देखो स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? दो मिनट बेटा। चैप्टर कर रहे थे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसके लिए हमने 4 लेवल बेसिकली समझे थे। कौन कौन सा लेवल है? फर्स्ट लेवल कौन सा होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल में कौन इंक्लूड? ये पर्सन इन्वॉल्व होते हैं किसमें? स्ट्रेटेजिक लेवल में, और यही डिसाइड करते हैं आपकी कंपनी का विजन डिसाइड करते हैं। मींस ये जो प्लानिंग करते होंगे वो प्लानिंग कितने ईयर्स के लिए करते होंगे? 5 to 10 ईयर्स और मोर की प्लानिंग करते होंगे। अब इस प्लानिंग को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं EIS और ESS। ये वाला सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड लेवल हमारा कौन सा आ गया था? सेकेंड लेवल मैनेजमेंट लेवल, मतलब हमारे जनरल मैनेजर, ऑल काइंड ऑफ मैनेजर्स इंक्लूड दिस लेवल। अच्छा, ये वाले जो लेवल होगा इसमें जितने भी पर्सन मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे वो जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग उनकी डिपेंड होगी क्या करने के लिए? अब कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए। मींस ये क्या कंपनी का सेट करते हैं? मिशन, ठीक है। मिशन सेट करने के लिए ऑब्वियसली दे रिक्वायर्ड सम इंफॉर्मेशन, इवन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सो ऐसा सॉफ्टवेयर जो दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन को लेकर आपको सोल्यूशन देता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? DSS। DSS का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के हमारे कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट। अच्छा, कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट बताओ, यूजर्स। सेकंड कंपोनेंट, अच्छा, डेटाबेस इंटरनल और एक्सटर्नल और बोथ। थर्ड, प्लानिंग लैंग्वेज, और थर्ड लास्ट वन इज मॉडल बेस। मॉडल बेस एग्जैक्टली इज ए ब्रेन ऑफ DSS, ठीक है। तो यहाँ तक हमने, अच्छा, यहाँ पर ही एक और भी सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? MIS। MIS always taking the data internal, always taking internal data. In other words, I can say कि if I want to do what if analysis, क्या करना चाहती हूँ मैं? What if analysis, that is not possible in MIS, that is only possible in DSS. So if we ask the question, DSS or IMS is using at what level? आपको at any level, any management level means top, middle, कहीं पर भी sometime it is used by the lower management also, ठीक है, किसी भी लेवल पर यूज होता है ये। अच्छा, ये 2 लेवल हो गए, वन इज स्ट्रेटेजिक, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट, थर्ड वन कौन सा किया था बेटा हमने? नॉलेज लेवल। अच्छा, नॉलेज लेवल जो है वो इस लेवल पे कौन आते हैं? हमारे नॉलेज वर्कर्स, ठीक है, ऑडिटर्स आ गया, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स, वो सारे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर उनका नॉलेज लेकर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड KMS। दिस सॉफ्टवेयर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, दिस सॉफ्टवेयर ओनली स्टोर विच काइंड ऑफ ए नॉलेज? explicit knowledge क्या होता है? which is the explicit knowledge which can be articulated, which you can express, जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसी नॉलेज को मैं किस में स्टोर करती हूँ? KMS। ऐसा नॉलेज which can't be articulated, that is called tacit knowledge, and tacit knowledge we can gain
थ्रू पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चलता जाता है हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है और हमारा नॉलेज नो हाउ वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ओके। लास्ट लेवल हमने किया था, विच वन इज लास्ट लेवल? ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल जहाँ पर बिजनेस की क्या होती होंगी, डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेशन, मीन्स जहाँ पर उस मिशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बनते होंगे, जहाँ पर एक्चुअल में ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। वो कौन सा था लास्ट लेवल? ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल पर मोस्टली हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इवन ऑपरेशनल लेवल जो KMS पर है, हम समटाइम्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? OAS। OAS का फुल फॉर्म ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑफिस को जो ऑटोमेट करता है, ऑपरेटिंग ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमने क्लियर कर लिए थे, ये हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया था। और इन बिटवीन हमने TPS, MIS सब उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम लेते हैं टॉपिक ERP। कौन सा सॉफ्टवेयर? ERP। ERP का मतलब होता है बेटा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इट मीन्स ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल भी होता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस भी दिया जाता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक सेलिंग डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर एक परचेज डिपार्टमेंट भी है। मतलब ये सारे रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन सभी रिसोर्सेज को क्या करे, मैनेज करे, उसको बोलते हैं ERP। इन सभी को मतलब कि ERP एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की कितनी एक्टिविटीज है? ये भी एक एक्टिविटी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हर एक्टिविटी को क्या करते हैं? इंटीग्रेट का मतलब समझते हो? एक जगह पर लाना। ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर सब कुछ करता हूँ, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलूंगी? ERP। जैसे मैं समझा रही हूँ, अब इंटीग्रेट करेगा कैसे? पहले तो ये समझते हैं, अगर ERP सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या होता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन करके वो इन्वेंट्री में क्या कर देती है? सारा माल भेज देती है। इन्वेंट्री से वो सेलिंग डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ से वो सेल होता है। कस्टमर ऑर्डर कहाँ प्लेस किया? एक कस्टमर आया, वो होलसेलर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 1 लाख यूनिट्स चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली सेलिंग डिपार्टमेंट ही उस ऑर्डर को लेगा। ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने वो 1 लाख का ऑर्डर ले लिया। ओके, फिर जैसे ही सेलिंग डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री में चेक किया, देयर इज ओनली 70,000 यूनिट्स, बाकी यूनिट्स तो है नहीं। ऑब्वियसली इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में वो है नहीं, क्योंकि ऑर्डर कितने का आया है? 1 लाख का, बट वी हैव ओनली 70,000। अच्छा, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट किसको इन्फॉर्म करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि ये यूनिट्स तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो दोबारा से एक जो रॉ मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। रॉ मटेरियल वाला कहता है कि मैं परचेजिंग करूंगा, तो ऑब्वियसली किस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करूंगा? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट अगर परचेज कर लेगा तो पैसा कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिया, फाइनेंस को कहता कि मैंने इतना परचेज कर लिया, आप पैसा दो। वो कहता मैं से पूछा था, पैसा तो है नहीं कंपनी में, कहाँ से दे दूँ? ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर आप देखो कि कितना लैक हो रहा है टाइम का। यहाँ पर पहले इन्वेंट्री, ये तो प्रोडक्शन वाले को पहले पता होना चाहिए ना कि इतना ऑर्डर आ रहा है, मुझे इतना रेडी रहना है, किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। और ऊपर से जब रॉ मटेरियल आ भी गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है मेरे लेबर तो छुट्टी पे चला गया,
प्रोडक्शन तो वही करेगा, लेबर तो छुट्टी पे चला गया। अब इसमें कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा? HR डिपार्टमेंट। तो HR छुट्टी पे चला गया, जब किसी ने जॉब को छोड़ दिया, HR डिपार्टमेंट ही तो रिक्रूट करेगा। आपको क्या लगता है इन सभी डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कि आपके बिजनेस को क्या करेगा? हैम्पर करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने HR को बताया नहीं कि लेबर नहीं है, तो HR को सपना तो आएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्म करोगे तो उसको पता चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा? इसका एक सोल्यूशन पता क्या हो सकता है? अगर बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज हो रही है ना, उनका जो डेटा हो वो सेंट्रलाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए? डेटा सेंट्रलाइज्ड। जितने डिपार्टमेंट है ना, सारे इस सेंट्रलाइज्ड डेटा से क्या हो जाए? अटैच हो जाए, लिंक्ड हो जाए। जैसे ही ऑर्डर आता है सेलिंग डिपार्टमेंट में, सेल डिपार्टमेंट में, वो सारा कहाँ अपडेट हो जाता है? यहाँ पर। जैसे ही यहाँ अपडेट होता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को भी पता चल गया, प्रोडक्शन को भी, HR को भी, और रॉ मटेरियल सबको पता चल गया, और फाइनेंस को भी पता चल गया। तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ये काम आप तब कर सकते हो अगर ये सारे फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, रॉ मटेरियल मैनेजिंग फंक्शन, सेलिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन, ठीक है, और आपका परचेजिंग का फंक्शन, फाइनेंस का फंक्शन, और HR का फंक्शन, ये सारी एक्टिविटी, दीज आर ऑल एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज को कोई एक सॉफ्टवेयर क्या कर दे? एक जगह पर स्टोर कर दे, जहाँ उनको इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सबको, आपने टैली के बारे में सुना होगा। ठीक है, टैली क्या करता है? टैली सिर्फ इम्प्लॉइज की सैलरी को स्टोर करता है, इम्प्लॉइज की सैलरी को स्टोर करता है, आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज को सेव करता है, और अलॉन्ग विद दैट अगर आपकी कंपनी में कोई स्टॉक है ना, उसको भी सेव करता है। लेकिन ये कौन सा काम नहीं करता? ये आपकी कौन सी एक्टिविटी को? परचेजिंग, फाइनेंसिंग, HR। ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको ये स्टोर नहीं कर पाता। परचेजिंग, यहाँ पर जो परचेजिंग का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर परचेजिंग का मतलब है जैसे ही परचेजिंग डिपार्टमेंट ने पैसा चाहिए, उसकी एक्टिविटी किससे इंटीग्रेट हो? फाइनेंसिंग से। अब क्योंकि फाइनेंसिंग है नहीं, तो परचेजिंग की सारी एक्टिविटीज को क्या नहीं कर पाता? वो इंटीग्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब सारी एक्टिविटीज को सेव नहीं करता, सिर्फ उतना ही जितना अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड हो। जितनी मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंस के रिलेटेड है, वो सेव नहीं कर पाता। मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मेरा कैपिटल बजटिंग करना, IRR, NPV, ये सब कुछ नहीं करके देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी जो ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो HR की एक्टिविटीज है, अगर ये भी कोई करता हो तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया? ERP। ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर विच इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड डेटा और ए सिंगल एप्लीकेशन। लिखो, ERP क्या हो गया हमारा? ERP क्या हो गया? हाँ, ERP is a software which integrates all the activities of business, or you can say enterprise, by providing single application and centralized data. For example, SAP।
अब ERP सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया जाता है अदर 2 सॉफ्टवेयर्स। ERP सॉफ्टवेयर में फीचर्स और भी डाले जाते हैं। अभी तक हमने कौन से फीचर्स देखे? HR के, फाइनेंस के, परचेज के, मैन्युफैक्चरिंग के, ये फीचर्स देखे। लेकिन ERP में 2 और फीचर्स डाले जाते हैं, इंटीग्रेट किया जाता है इसको 2 और सॉफ्टवेयर्स के साथ। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? इसको इंटीग्रेट किया जाता है CRM और SCM। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और SCM का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पहले हम इसको समझते हैं तब हम इसको बुक में से पढ़ते हैं। देखो, CRM, आप कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करते हो, राइट? उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके कस्टमर केयर में कॉल करते हो, ठीक है? अब कस्टमर केयर में जब कॉल किया तो आपने अगर वो प्रोडक्ट किसी और कंट्री से भी लिया है तब भी वो आपसे क्या बोलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का मॉडल नंबर बताओ। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का मॉडल नंबर बताते हो तो वो आपको बता देते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट इस डेट को इस प्लेस से इस टाइम लिया था। सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मुझे ये बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट में पहले भी कभी प्रॉब्लम आई थी, वो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि इस डेट को आपने कंप्लेंट की थी और आपकी जो कंप्लेंट थी इस डेट को रिजॉल्व कर दी गई थी, ठीक है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? CRM, ठीक है? तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर मीन्स जो हमारे कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं ना, उनमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगा होता है? CRM। तो CRM का बेसिक पर्पस क्या होगा? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मतलब इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ योर कस्टमर। जिस प्रोडक्ट के कस्टमर केयर सेल्स नहीं होते, आप भी उसको प्रेफर नहीं करते कि यार इसका कोई कस्टमर केयर नंबर भी नहीं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता है सॉर्ट आउट करने, तो ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करता। तो आजकल सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी किस पे करती है? कस्टमर पर, ठीक है? प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो ना हो, लेकिन अगर उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है ना तो आप उसको प्रेफर कर लेते हो, ठीक है? जैसे मारुति है, मारुति के जो सर्विस सेंटर है बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसलिए मारुति को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं कि इजीली सर्विस सेंटर उसके अवेलेबल हो जाते हैं। तो मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो उनको बेटर करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर लगाते हो? CRM, ठीक है? तो इससे CRM का पर्पस सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को लेवल को इंक्रीज करना नहीं होता। CRM का और एक पर्पस होता है जो कस्टमर के टेस्ट को भी देखता है, जिसको कहते हैं एनालिटिक्स करना। हाँ, प्रेफरेंसेस। मान लो मेरी कंपनी ने 3-4 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स को लॉन्च किया, अच्छा अलग अलग फ्लेवर्स में उनको लॉन्च किया, ठीक है? CRM से हमें पता चलेगा कि कस्टमर किस कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं ना, हर प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ होते हैं, उन रिव्यूज़ से पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का, और वो वहाँ से एनालिसिस करते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या दिक्कत आती है। ऑब्वियसली आप भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, आई डोंट नो आप करते हो कि नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस प्रोडक्ट का ऑनलाइन रिव्यू चेक करते हो, कितने स्टार मिले हैं, ये है वो है, ठीक है? वो सारा CRM के थ्रू होता है, ठीक है? तो आप कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट में क्या दिक्कत हो, ऑब्वियसली पहले परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हो जाता, उसको कैसे पता चलता है कि मेरे प्रोडक्ट में कमी क्या है? कस्टमर उसको बताएगा तो उसको पता चलेगा। तो कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जानने के लिए भी किसका यूज होता है? CRM, ठीक है? अब आपने देखा होगा समटाइम्स आपको अगर कनेक्शन वोडाफोन का है, एयरटेल वाले आपको कॉल करते हैं कि आप अपना नंबर पोर्टेबल करवा लो इस वाले नेटवर्क पर, ठीक है? आपको ये प्लान मिलेंगे। तो वो कौन कॉल करता है? उसके कस्टमर केयर सेंटर वाले कॉल करते होंगे। मतलब CRM जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम न्यू कस्टमर्स को क्या करते हैं?
फाइंड करते हैं न्यू कस्टमर, क्योंकि ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं उनको कॉल किया जाता है न्यू कस्टमर्स फाइंड करना, ठीक है, और उनको रिटेन और ओल्ड कस्टमर्स को रिटेन करके रखना, ये भी काम किसका होता है? CR। ओल्ड कस्टमर कैसे रिटेन रहेंगे? जब आप उनको बेटर सर्विसेज दोगे, बेटर सर्विसेज और ऑन टाइम इन टाइम अगर सर्विसेज आप इनको प्रोवाइड करोगे तो आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। तो बस इतना ही लिखना है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है बुक में से पढ़ लेते हैं एक बार। आओ बच्चे आओ, CRM को ढूंढो कहाँ है, बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। अब मेरे यहाँ पेज ये ERP आ रहा है, ERP अरे पहले ERP आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ ERP तो पढ़ लें, देखो पढ़ो ERP सिस्टम इज ए फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है ERP सिस्टम फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है। अब टैली क्या फुल्ली इंटीग्रेटेड है? नहीं, तब भी उसने ERP लगा रखा, कहता मैं छोटा सा ERP, ठीक है, डॉट ERP। तो कोई भी सॉफ्टवेयर ERP सॉफ्टवेयर तब कहलाता है जब वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, तो वो ERP कहलाता है। SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है, JD Edwards एक ERP सॉफ्टवेयर है, और एक ERP सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट कौन कौन सी कंपनी बनाती है? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, तो उसका नाम पेप्सोडेंट या कॉलगेट लगते हैं ना। ऐसे ही ERP जो है एक टेक्निक है, एक कॉन्सेप्ट है। ERP क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो सॉफ्टवेयर उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो ERP सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो ERP इन इटसेल्फ इज ए कॉन्सेप्ट, जो सॉफ्टवेयर उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर में वो सारे फीचर्स हो गए हो, तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर कह दूंगी? ERP। इसलिए SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ERP के सारे फीचर्स हैं, इसलिए SAP को ERP सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समझ आया? ERP अपने आप में क्या है? कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ERP क्या कहता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर ERP तब होगा जब वो क्या करेगा? ERP सिस्टम इज ए फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम कवरिंग फंक्शनल एरिया ऑफ एंटरप्राइज। सारे फंक्शनल एरिया को कवर करेगा। कौन कौन से? प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन, सेल्स, लॉजिस्टिक बताया तो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सबको किया उसने, ठीक है, कवर करता है सभी को। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? इट बिकम्स ए पावरफुल टूल फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इंक्रीज की ना, आप बिल्कुल इन टाइम डिसीजन ले सकते हो। आपको एकदम से पता चले जाएगा कि रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। हाँ, कोई छुट्टी पे गया, आपको एकदम से HR डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि जो प्लेस है वो वेकेंट हो गया है, मुझे उस वैकेंसी को फिलअप करना है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अगर आपकी कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है? ERP सॉफ्टवेयर लगा है। इट प्रोमिसेस वन डेटाबेस, वन एप्लीकेशन एंड वन यूजर इंटरफेस। तो ERP सॉफ्टवेयर जब मैंने इंस्टॉल किया, मैंने तो सेंट्रलाइज्ड इंस्टॉल किया, सबको एक ही डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, कहीं से भी चेंज हो उस डेटाबेस में चेंज आएगा, ठीक है। तो क्या बिजनेस को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा लेने की जरूरत है? नो, टाइम बच गया, उसका कॉस्ट भी बच गया, और इन टाइम वो डिसीजन भी ले सकती है। तो ERP आपको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, वन एप्लीकेशन, वन इंटरफेस। अब सबके लिए सॉफ्टवेयर एक ही है। पहले परचेज डिपार्टमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर बाय करते थे, ठीक है, सेल के लिए अलग बाय करते थे, प्रोडक्शन के लिए अलग बाय करते थे, और हर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस भी अलग अलग होता था। तो हर एक के लिए ट्रेनिंग का खर्चा भी ज़्यादा आता था। तो अब इंटरफेस भी एक जैसा, डेटाबेस भी एक और एप्लीकेशन भी एक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेक्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल बिजनेस फंक्शन इन द इंटरनल बाउंड्रीज। याद रखना, ERP क्या कह रहा है? जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा ना, वो कहाँ होगा? सिर्फ इंटरनल बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड कंट्रोल द
कनेक्शन टू एक्सटर्नल स्टेक, उनके कनेक्शन को कंट्रोल करेगा, लेकिन जो डेटा का फ्लो होगा वो कहाँ होगा, इंटरनल बाउंड्रीज में होगा। ठीक है। ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स कंपिटेंट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटेड बिजनेस एक्टिविटी। ऑटोमेटेड बिजनेस एक्टिविटी, जैसे ही आप रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है, अपने आप बाकी सारे डिपार्टमेंट को क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड। हमें मैन्युअली किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंफॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड हो जाती है। तो इसने बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। इट इज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पैकेज फॉर इनहैंसिंग द परफॉर्मेंस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होता है, बिकॉज एक ERP के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती, तो इसको हमने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। एंड मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट विद ईज एंड एफिशिएंसी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ईजीली मीट करती है और एफिशिएंटली मीट करती है। तो दिस इज द ERP सॉफ्टवेयर। ERP के लिए कीवर्ड्स क्या है, इंटीग्रेटेड ऑल बिजनेस एक्टिविटी, फर्स्ट कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड क्या होगा कि सेंट्रलाइज्ड डेटा, वन एप्लीकेशन, वन यूजर इंटरफेस, ये सेकंड हो गया। ठीक है। थर्ड इसका जो कीवर्ड आपने कहा है, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। तो बाकी जो है, बाकी आप देख सकते हो। तो ये तीन चीजें तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी व्हेन एवर ही आस्क अबाउट एक्सप्लेन द ERP। तो अपने से आगे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि दिस इज ए कॉन्सेप्ट, the software which implement this concept, that is called the ERP software, and there is a lot of a software this kind. For example, फिर एग्जाम्पल में आपने सॉफ्टवेयर मेंशन करना है। ठीक है। और एक डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने में, डायग्राम में कैसे बनाओगे आप, ऐसे करना, इन सबका डिपार्टमेंट बना देना। हाँ, ये सारे डिपार्टमेंट्स बना देना और एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बना देना, वो ERP शो करेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मैंने कौन सा कराया, CRM। CRM देखते हैं। डिफाइन द टर्म CRM। CRM की फुल फॉर्म, हाँ, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ CRM, इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। ठीक है। You can say to retain the old customer. हाँ, चलिए देखिए इसने क्या लिखा है। CRM includes the methodologies, technologies and capabilities. CRM सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, मेथोडोलॉजी, ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की होती है, ऐसी कैपेबिलिटीज होती है जो हेल्प करती हैं एंटरप्राइज को क्या करने के लिए, कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। ठीक है। बी पॉइंट, इट मे बी डिफाइंड एज ए बिजनेस प्रोसेस। ये एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस है इन विच क्लाइंट रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयल्टी एंड ब्रांड वैल्यू आर बिल्ट थ्रू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एक्टिविटीज। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मतलब जैसे एयरटेल है, अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाता है। ठीक है। आपको कुछ नए क्या कह लो कि नए फीचर्स देता है, 4G का फीचर्स दिया, जो कोई नया ऐप दिया, आपको कहता है कि आपको बिल पे करना है, आप जस्ट मेरा क्या करो, एयरटेल का ऐप डाउनलोड करो, राइट, तो आप इंस्टेंटली मेरा बिल पे कर सकते हो। आपको नई कोई भी ऑफर्स जाननी है, उसमें सारी ऑफर्स होंगी। और एयरटेल ने तो आपको आपका मनी कहीं और ट्रांसफर करना, कहता बैंक में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो भी काम करके दूंगा, तो बैंक के क्यू में लगने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से बैंक की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड, मतलब न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज निकालता है। ठीक है, तो उनको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करवाता होगा, CRM के। सी पार्ट क्या है, अलाउ बिजनेस टू डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एस्टैब्लिश्ड एंड न्यू कस्टमर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप तभी बना सकते हो, ठीक है, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी, आप ऑन टाइम पर अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो, तो वो सिर्फ CRM के थ्रू होता है। तो ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसके साथ मेंटेन रखता है,
एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स के साथ। अभी आपने देखा ना टाटा स्काई क्या वो कर रहा है, नया एक ऑफर लेके आ रहा है। नया ऑफर ये है कि अगर आप किसी को अपने फ्रेंड को प्रेफर मतलब सुजेस्ट करते हो कि टाटा स्काई लगाए, तो आपको शायद 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, मतलब आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो मतलब इट इज आर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। नहीं, आप रेफरेंस, आप उस जिसको भी रेफर कर रहे हो उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर आप उनको वो कर दोगे, SMS कर दोगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से। आप टाटा स्काई को मैसेज कर दो, जैसे ही वो पर्सन लगवाएगा तो आपको 300 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो उसका भेज दो, उसको बोलो भैया अपना नंबर वगैरह दो, तो तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। ठीक है, तो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑप्ट करता रहता है। मुझे CRM के थ्रू पता चलता है कि देखो कि कितने हमारे कस्टमर्स हैं। अगर मुझे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो मुझे कितने नए कस्टमर्स चाहिए। अब नए इतने कस्टमर्स चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे क्या इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स जोड़, ठीक है, इंटीग्रेट किसको, कमर्शियल एंड क्लाइंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बाय एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अच्छा, आपको कैसे ये इंटीग्रेट करता है कमर्शियल और क्लाइंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को, अपनी जितनी भी इसमें कमर्शियल या क्लाइंट स्पेसिफिक में वो टारगेट कर लेता है। वो कहता है कि जिनका डेटा यूजेस इससे ऊपर है ना उनको ये बताना, जिनका डेटा यूजेस इससे नीचे है उनको ये बताना। तो क्लाइंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज उनकी होती है। तो वो कैसे इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, अब एम्प्लॉय है, उनका एम्प्लॉय आपको कॉल करता है तो कितने प्यार से बोलते हैं, हेलो सर। हाँ, नहीं मैं बताना नहीं चाहती, वीडियो चल रही है, रुको वीडियो को रोक के बताती हूँ। रुको शैतान, तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग किया जाता है, उसके लिए मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग किया जाता है। एडवर्टाइजिंग मतलब कि आप वो जहाँ तो मोबाइल में SMS वगैरह आ जाएगा, ठीक है, जहाँ TV में ही उसका एडवर्टाइजिंग दिखाया जाता है। टू बी इफेक्टिव the CRM process needs to be integrate all across marketing, sale and customer। CRM तभी इफेक्टिव होगा अगर वो किस किस को इंटीग्रेट करेगा, मार्केटिंग को, सेल को और कस्टमर सर्विसेज। मार्केटिंग के बाद कितना सेल हुआ, सेल के बाद कितनी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की, इन सभी के फंक्शन क्या होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए, तभी CRM इफेक्टिव प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं प्रूफ होगा। ठीक है, कोई भी अच्छा CRM की क्या क्या ज़रूरत होती है, मतलब क्या क्या करता है, नीड्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कस्टमर के सक्सेस फैक्टर, क्रिएट करता है कस्टमर बेस्ड कल्चर, जैसा कस्टमर को अच्छा लगे वैसा ही वो उससे वैसे ही बात करता है, वैसे कस्टमर बेस्ड कल्चर को यूज़ करता है। ठीक है, जैसे पंजाब में है, पंजाब में जिसको कॉल करेंगे पंजाबी में बात करेंगे। ठीक है, अगर वो महाराष्ट्र में उनकी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो वैसे ही कल्चर उनको भी क्या करना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अडॉप्ट कस्टमर बेस्ड मेजर, मतलब उसकी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको भी अडॉप्ट करता है। डेवलप एन एंड टू एंड प्रोसेस टू सर्व कस्टमर, मतलब एंड टू एंड प्रोसेस का मतलब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपने न्यू कोई भी डिवाइसेस ली है, ठीक है, उसको पता है कि जब आप न्यू डिवाइस लोगे उसमें आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो जैसे आप कॉल करते हो तो पहले वो क्या करते हैं, कोई भी नया डिवाइस जब नया मशीन लेते हो ना, पहले ही वो कहते हैं कि हमारा एक एग्जीक्यूटिव आएगा जो आपको क्या कराएगा, इसको समझाएगा कि हाउ टू ऑपरेट इट। आपको ये पता है, मान लो आपने घर के लिए एक ओवन भी लिया, माइक्रोवेव ओवन लिया, तो आप खरीद के घर पर आते हो जब उसको, तो उसके बाद आपके घर में एक एग्जीक्यूटिव आएगा जो आपको समझाएगा, हाँ डेमो देता है कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
ठीक है। एक तरह से अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए एंड टू एंड प्रोसेस ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस डिजाइन करते हो जो आपको उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट के यूज करने को इजी बना देता है। तो ऐसे भी प्रोसेस को डेवलप करेगा। नेक्स्ट, रेकमेंड द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू हेल्प कस्टमर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। आपने देखा कभी भी आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के पास नहीं कॉल चली जाती, पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना कि आप सेविंग अकाउंट के बारे में पूछना चाहते हो, करंट अकाउंट के बारे में, अच्छा सेविंग है आप अपना बैलेंस पता करना चाहते हो, न्यू सेविंग कराना, ऐसे कुछ क्वेश्चन डेवलप करता कि आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर सकते। ठीक है, तो रेकमेंड आपको क्वेश्चन रेकमेंड करेगा टू बी आस्क्ड टू हेल्प ए कस्टमर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अच्छा, रेकमेंड व्हाट टू टेल ए कस्टमर विद सम कंप्लेंट। ये भी रेकमेंड करता है कि अगर कस्टमर ने ऐसा कंप्लेंट किया ना तो आप बेचारे एम्प्लॉय को क्या पता कि क्या पूछना है, तो जैसे वो कंप्लेंट वो फीड करता है ना उस सॉफ्टवेयर में, किसमें, सीआरएम में, वहाँ पर क्वेश्चन लिस्ट आ जाती है कि अब आप कस्टमर से ये पूछो। ठीक है, मतलब मैंने कंप्लेंट किया कि मेरे सिस्टम का जो क्या लो वॉइस है वो काम नहीं कर रहा, वो वहाँ पर डालेगा कि इस वाले लैपटॉप का वॉइस काम नहीं कर रहा, वहाँ क्वेश्चनिंग आएंगे, तो वो क्वेश्चनिंग वो कस्टमर से पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे डेवलप करता है क्योंकि उस बेचारे को क्या पता, वो कोई टेक्नोलॉजी वाला तो है नहीं। और सीआरएम सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन भी सेव होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे वो भी सेव होते हैं, तो वहाँ से पढ़ पढ़ के बताता है, हाँ ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तो आपको लगता है कि कितने इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका मॉडर्न काम नहीं कर रहा, आपने कॉल किया, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं ऐसे ऐसे, फिर वो कहते हैं कि मैडम पहले ये बटन प्रेस करो, फिर ऐसे करो, ऐसा आईपी डालो, वो सारा लिखा होता है, वो जैसे जैसे लिखा आपको बोलते जाते हैं, आप करते जाते हैं, तो वो सारा सीआरएम में होता है। ट्रैक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग टू कस्टमर, मतलब कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग टू कस्टमर, मतलब जो सेल हाँ जी, हर सब हथकंडे बनाएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे बेचा जा सकता है इसको। ठीक है, ये सब कुछ सीआरएम है। मतलब ऑब्वियसली यार एक 19 ईयर या 20 ईयर्स का पर्सन होगा, उसको सेल अलग ढंग से करेंगे, एक 60 साल से 70 साल का उसको सेल करने का ढंग अलग होगा। ठीक है, आगे देखो आर्किटेक्चर ऑफ ए सीआरएम। बेटा आपके ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी सीआरएम है, मैं सीआरएम द्वारा वहाँ नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो द्वारा वहाँ नहीं करेंगे। बाय, इसको क्या होता है देखो, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि सीआरएम में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, पहले ऑपरेशनल, पहले आर्किटेक्चर, इसके आर्किटेक्चर में 3 चीजें आती है। ऑपरेशनल, ये क्वेश्चन आया था, उसने सीआरएम ने पूछा, कुछ नहीं पूछा, क्या पूछ लिया, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ सीआरएम। बच्चे बेचारे सीआरएम के बेनिफिट्स वगैरह करके गए थे, आर्किटेक्चर तो पढ़ के नहीं गए थे। ये 3 चीजें लिखनी होती हैं आर्किटेक्चर में। 2 मार्क्स का था क्वेश्चन, आर्किटेक्चर ऑफ सीआरएम। ठीक है, ऑपरेशन, पहला आर्किटेक्चर कैसा होता है, ऑटोमेशन इज प्रोवाइडेड टू द बेसिक बिजनेस प्रोसेसेस। जो सीआरएम है, आपके जो जितने भी बेसिक बिजनेस प्रोसेसेस है उनको क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा। मतलब मार्केटिंग, जैसे भी अपना अकाउंट जैसे ही आपने खोला, ठीक है, तो इधर उसकी एडवर्टीजमेंट चलनी स्टार्ट हुई। ठीक है, सेल्स करना, सेल्स का प्रोसेस भी क्या होता है, ऑटोमेट करता है। फ्लिपकार्ट से आप सेल वगैरह जब परचेज करते हो वो सारा कुछ ऑटोमेट किया हुआ है। ठीक है, सर्विसेज लेना, कुछ तो सर्विसेज आपका बिल जनरेट करना। ठीक है, आपको उसके बारे में हाउ टू यूज, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, किसी कैसे हैं, वो भी लिख के दिया होता है। तो बहुत सारी सर्विसेज को वो क्या कर देता है, ऑटोमेट किया होता है। ठीक है, अभी कस्टमर केयर में कॉल भी करते हो, जो इनिशियल क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो तो ऑटोमेट होते हैं। मान लो कि आपने सिर्फ अपने फोन का बैलेंस पता करना है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव से बात करने की क्या जरूरत है, वैसे पता है, वो ऑटोमेट किया हुआ है उसने। ठीक है, आपने अपनी क्या लेनी है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है ना, वो भी ऑटोमेट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सीआरएम क्या करता है, बहुत सारे बेसिक बिजनेस फंक्शंस को क्या कर देता है, ऑटोमेट करता है, इवन सर्विसेज को भी ऑटोमेट कर देता है।
आपने जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, आपने परचेजिंग की, आपने उसकी ईएमआई बनानी, वो भी ऑटोमेट हो जाती है। आप तो कह रहे हैं फ्लिपकार्ट और डेबिट कार्ड से भी ईएमआई करनी है। हाँ नहीं, वो पता नहीं होगा कि नहीं, डेबिट कार्ड से तो पता नहीं, मुश्किल होगा। नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड से तो इजीली ईएमआई होते हैं। उसके लिए आप किसी एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, वो सब कुछ क्या है, बस ईएमआई बनानी है ना, क्लिक क्लिक करो, ऑटोमेट सब है अपने आप, उसमें सारा जीएसटी वगैरह लग के आपको आपकी ईएमआई की अमाउंट बता देता है। ठीक है। एनालिटिकल, एनालिटिकल मैंने क्या समझाया, जब आप कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस इनको जज करते हो, ठीक है। एनालिटिक्स हर बिजनेस करता है, हर लार्ज बिजनेस करता है, फेसबुक भी करता हो, फेसबुक पे एनालिटिक्स करता है ना कि कौन सा कंटेंट मेरे यूजर ज्यादा देखना पसंद करते हैं, किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस और टेस्ट का हमें तभी पता चलेगा जब मेरा सीआरएम क्या करेगा, एनालिटिक्स करेगा, मतलब कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं, ठीक है। तो ये सारा सीआरएम के थ्रू होता है। तो हेल्प्स टू, ये एनालिटिकल क्या हेल्प करता है, हेल्प टू एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर, इम्प्लीमेंट्स बिजनेस इंटेलिजेंस लाइक टेक्नोलॉजी। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल वो होता है कि जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेके उसको किसी रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दे। मैंने आपकी जर्नल एंट्रीज लेके P&L बना लिया, तो ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस जो बिजनेस के डेटा पे लगा के कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो बिजनेस इंटेलिजेंस। तो एनालिटिकल में आप इतना याद कर देख सकते हो कि हेल्प टू एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट कौन सा है, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव इंश्योर्स द कांटेक्ट विद कस्टमर। आप कस्टमर से कांटेक्ट कैसे करोगे, उसके सामने प्रकट तो हो नहीं सकते, कैसे कांटेक्ट करोगे, फोन से, ईमेल से, फैक्स लिखा है आजकल, फैक्स तो चलो कौन यूज करता है, वेब मतलब अपना इंटरनेट से, वेब पेजेस से, ऑनलाइन से, एसएमएस से, पोस्ट से, या इन पर्सन, ठीक है। इन पर्सन, पर्सन को मतलब आपने कॉल किया, फिर पर्सन आपके घर पे आता है आपको जैसे डेमो देने आए, तो ऐसे कैसे भी आप इसको कोलैबोरेटिव कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कोलैबोरेशन उसके साथ कैसे कर रहे हो, मतलब जो उसकी सर्विसेज को सॉल्व करना कैसे करोगे, कैसे करोगे, बाय फोन, बाय फैक्स, ईमेल, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वो कोलैबोरेटिव। तो जब भी आर्किटेक्चर आएगा 3 कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं। पहला कंपोनेंट ऑपरेशनल, सेकंड कंपोनेंट एनालिटिकल, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, बिहेवियर, ठीक है। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव हाउ टू अप्रोच द कस्टमर, कैसे करते हो उसको अप्रोच, ठीक है। क्या इसके फायदे आपको कुछ नजर आ रहे हैं, इतना कुछ सीआरएम के बारे में पढ़ लिया। कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना, न्यू कस्टमर्स बनाना, ओल्ड कस्टमर को रिटेन करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, ठीक है। ये सारे काम आपको काम करके देता है सीआरएम करके देता है। और अपने कस्टमर के बिहेवियर को जानना, ठीक है, अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को जानना, वो भी आपको सीआरएम करके देगा। क्या मैं इसको पढ़ूं कि कर लोगे, ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है, कर लेना मतलब पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका SCM। SCM का मतलब SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM starts from customers and on customer। स्टार्ट भी कस्टमर से हुआ, एंड भी कस्टमर पे होता है, ठीक है। कैसे, कस्टमर, आज का जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की इसको क्या हो गया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जितनी भी काम करे उसको स्मार्टफोन की ज़रूरत है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आज क्या है कि उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, पर थोड़े से जो है इनएक्सपेंसिव वे, लाइक जो है अफोर्ड कर सके, हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। तो उसकी रिक्वायरमेंट को किसी टेक्नोलॉजी वाले पर्सन ने देखा होगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है।
अब वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ही बनाएगा और देगा भी किसको, कस्टमर को ही बना के देगा। अच्छा वो स्टार्ट किससे हुआ था, कस्टमर से, वो एंड भी कहाँ हुआ, कस्टमर का। अच्छा ये सारा जब उसने बनाया, ठीक है, टेक्नोलॉजी ली, उसको बना के होलसेलर, रिटेलर, जिन्होंने भी कस्टमर तक पहुंचे। अच्छा इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले भी इन्वॉल्व होंगे, कस्टमर्स वाले भी इन्वॉल्व होंगे, वेयर हाउसेस वाले भी इन्वॉल्व होंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी इन्वॉल्व होंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी इन्वॉल्व होंगे। देयर आर ए दिस इज SCM इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ ए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होता है जिससे कि आप कस्टमर की डिमांड को क्या करते हो, सेटिस्फाई। अरे मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना में, मिल आपको रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है जर्मनी में, लेकिन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। जब मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, बाहर किसी को मिल रहा है, तो देयर आर ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। तो वो जितनी ऑर्गेनाइजेशन बीच में आएंगी, दैट विल बी बिकम द पार्ट ऑफ SCM. The main purpose of SCM is only that to provide. The main purpose of SCM to provide right product, लिख लो। दो मिनट बच्चों, किसका फोन?